नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। द्वितीय मुनि कुमार पूछता है, हे गौतम, क्या यह इंद्र के मित्र दुष्यंत है? फिर प्रथम मुनि कुमार कहता है, और क्या? तब द्वितीय मुनि कुमार कहता है, तब तो नैतच्चित्रम यदयमुदधि श्याम्य सीमां धरित्रीम् एक है कृष्णाम नगर परिघे प्रांशु बाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते शूरयुवतयो बद्ध वैराही दैत्यहि अस्याधिजे धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। नैतच्चित्रं यत् अयम् उदधि श्याम सीमां धरित्रीम् एकः कृष्णां नगर परिघ प्रांशु बाहु भुनक्ति आशंसन्ते शूरयुवतयोः बद्ध वैराही दैत्यहि अस्या अधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। नैतत् चित्रम के पद विच्छेद करेंगे तो न एतत् चित्रम, न का ए और ए मिलकर के वृद्धि संधि से आई हो गया है। यद यम उदधि श्याम सीमाम, तो यत अयम उदधि श्याम सीमाम दैत्यहि, दैत्यरस्याधिज्ये के करेंगे तो दैत्यहि अस्य अधिज्ये। अब अन्वय देखिए, तेन ही नगर परिघ प्रांशु बाहु अयम एक है यत उदधि श्याम सीमां कृत्स्नाम धरित्रीं भुनक्ति एतत् चित्रम न ही दैत्यहि बद्ध वैरा रहा सुरयुक्त है अस्य अधिज्ये धनुषे पौरुहूते च वज्रे विजयम आशंसन्ते। तेन ही यानी यदि नगर परिघे प्रांशु बाहु, नगर के जो द्वार है, नगर द्वार के की परिघ है अर्गला, नगर द्वार की परिघ यानी अर्गला के समान प्रांशु बाहु, प्रांशु यानी विशाल है, बाहु यानी भुजा जिसकी, ऐसा जिसकी भुजाएं नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल हैं, ऐसा अयम यानी यह जो राजा दुष्यंत है वह एक है अकेला ही, यत यानी जो कि उदधि श्याम है, उदधि यानी समुद्र और श्याम यानी श्याम वर्ण या नील वर्ण, नीले को और काले दोनों को ही लिए श्याम वर्ण का प्रयोग होता है। तो उदधि श्याम है, श्याम वर्ण वाले समुद्र तक जिसकी सीमाम कृष्णाम धरित्रीं भुनक्ति ही से, समुद्र नीले समुद्र से या श्याम वर्ण के समुद्र से जिसकी सीमा है बनी हुई है, ऐसी कृष्णाम यानी संपूर्ण, धरित्री में यानी जो धरित्री है पृथ्वी है उसको भुनक्ति यानी भोग करता है। एतत् यह चित्रम ने, यह आश्चर्य की, चित्रम यानी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो राजा दुष्यंत है वह समुद्र जिसकी सीमा है, श्याम वर्ण का समुद्र जिसकी सीमा है, ऐसी सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जो राज्य करता है या उसका भोग करता है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार और देखें, नगर परिघे प्रांशु बाहु, नगर द्वार की परिघ यानी जो अर्गला है उसके समान प्रांशु यानी विशाल, बाहु यानी भुजा वाले। तो जो भी नायक होते थे उनकी जो भुजाएं लंबी होती थी वो उनकी विशेषता बतलाते थे, यानी लंबी भुजा को किसी भी नायक की विशेषता माना जाता था, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी श्री राम की भुजाओं की, लंबी भुजाओं की का वर्णन किया। उन्होंने स्तुति में, राम की स्तुति में कहा है,
आ जानो भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आ जानो भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आ जानो भुज, आ जानो यानी जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, अर्थात जिसकी जितनी लंबी भुजाएं जो लंबी होती थी वो उस राजा की जो सुंदरता बढ़ाने वाली होती थी और उसके पराक्रम की जो है द्योतक भी होती थी। तो यहाँ पर भी जो राजा दुष्यंत की जो भुजाएं हैं वो किसके समान बतलाई गई है? नगर द्वार की जो अर्गला होती है उसके समान विशाल बाहु, विशाल भुजा बतलाई गई है। प्राचीन काल में जो नगर द्वार होता था उसके रात्रि के समय में उसको लंबी एवं मोटी जो बल्ली है उसके द्वारा उस दरवाजे के पीछे को लगा दिया जाता था, जिससे कि कोई बाहर वाला व्यक्ति दरवाजा खोल करके अंदर प्रवेश नहीं कर सके, या जो कोई शत्रु आक्रमण करता था उस समय उसको लगा दिया जाता था। तो जो राजा जो दुष्यंत है उसकी जो भुजाएं हैं वो नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाएं हैं। तो ऐसे जो नगर द्वार की विशाल भुजाओं की अर्गला के समान विशाल भुजा वाले राजा दुष्यंत वाला यह राजा दुष्यंत अकेला ही ये जो संपूर्ण जो पृथ्वी है, समुद्र जिसकी सीमा है, श्याम वर्ण का समुद्र जिसकी सीमा है, ऐसी पूरी पृथ्वी पर का अकेला जो वह उपभोग करता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ही निश्चय ही दैत्य ही बद्ध वैरहा, दैत्यों से जिन्होंने बद्ध यानी बांध लिया है, वैर यानी शत्रुता, जिन्होंने राक्षसों से शत्रुता बांध ली है या जिनका हमेशा इस जो राक्षसों से बैर बना रहता है, ऐसे सूर्य युवते हैं। सूर्य यानी जो देवताओं की युवती है यानी युवतियां होती है यानी देवांगनाएं होती है, वे अश्य है, इस जो राजा दुष्यंत है इसके अधिज्य धनुष है। अधिज्य यानी जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे धनुष यानी धनुष पर, और पौर होते वज्र है, और पौर होते यानी जो इंद्र है उसके वज्र यानी वज्र पर। जब राजा दुष्यंत प्रत्यंचा चढ़ा करके और धनुष को जब धारण कर लेता है तब उनको विश्वास हो जाता है कि अब हमारी राक्षसों पर विजय हो जाएगी, या जिस समय पर इंद्र अपना वज्र को उठा लेता है तब उनको विश्वास हो जाता है कि अब हमारी राक्षसों से रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से जो देवांगनाएं हैं वो राजा दुष्यंत के चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विश्वास करती है। विजयम आशंसते, विजयम यानी विजय की आशंसते यानी आशा रखती है। इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुष्यंत के पराक्रम का और पौरुष का वर्णन किया गया है, पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। उददी श्याम सीमा में ऐसा कहकर कवि यह प्रतिपादित करना चाहता है कि राजा दुष्यंत एक स्थान में रहता हुआ भी संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में समर्थ है, और इससे यह भी ध्वनित होता है कि राजा दुष्यंत है वह चक्रवर्ती राजा है जिसका पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य है। नगर परिध है, ऐसा कहकर उसकी भुजाओं को दीर्घता प्रतिपादित की है। इस पद्य में दुष्यंत के धनुष का और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का एक विजयरूप क्रिया के साथ संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। इसमें मंदाक्रांता छंद है। उदधी श्याम सीमाम उदधी एव श्यामः सीमा यस्या ताम बहुब्री समास है। नगर परिघ प्रांशु बाहु नगरस्य परिगह प्रांशु बाहु यश सह बहुब्री समास है। बद्ध वैरहा बद्धम वैरहा यासाम तहा बहुब्री समास है। अधिजय अधिरूढ़ा ज्या यश तस्मिन बहुब्री समास है।